बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, जो मेरा आज का मौजू है वो है जरियाने मनी को रोकने के लिए पैंडियाँ बनाना, जिसको पंजाबी में पिनियाँ कहते हैं, जो कि अक्सर सर्दियों में बनाई जाती हैं चावलों की, जिसमें मुख्तलिफ मेवाजात डाले जाते हैं। ये तिब में इसको पैंडियाँ कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक मर्द का इलाज तिब में मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। तो पेड़ा बना लें, पिनियाँ बना लें, पैंडियाँ जिसको कहा जाता है, कुर्स बना लें, गोलियाँ बना लें, सफूफ बना लें, मजून, लौक, इसके अलावा त्रिफल, ज्वार शात। ये जो तरीका है ये मुख्तलिफ मौजू इसके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि मैदे की सलाह ज़रूर करें। तिब जो है ये सबब का इलाज करती है। जब तक सबब का पता ना चले, अगर हम दरख्त काट दें, जड़ वहीं पे रहे, तो दोबारा जो है वो दरख्त, उसकी कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाते हैं और वो दोबारा दरख्त बन जाता है। अगर हम नीचे से जड़ काट देंगे तो फिर दरख्त दोबारा उसमें वो जो कॉम्प्लेन वो नहीं आएंगी, वो हरा भरा नहीं होगा। इसलिए तिब जो है ये वक्ती इलाज नहीं करती, ये मुश्किल इलाज करती है। तो ये बड़े गौर से समझने वाली बातें हैं। जब आप किसी भी तबीब से इलाज करवाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि अपने तरीके के मुताबिक जो उसकी वजूहात है वो ढूंढ कर उसका इलाज करेगा। कई अभी समझाने के तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि थोड़ी सी मैं आपको देता हूँ कि तकलीफ़ कहीं और होती है, लेकिन तबीब ढूंढ कर उसका इलाज उस चीज़ का करता है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मर्ज़ ठीक हो जाता है। तो कई दफ़ा मरीज़ ये कहता है कि मुझे तकलीफ़ तो ये है, हकीम साहब इलाज कोई और आप कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ को तो नहीं पता होता कि मुझे तकलीफ़ क्या है, ये तबीब ही समझ सकता है। इसलिए जब तक सबब का पता ना चले उस वक्त तक दवाई का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़ाहिरी अलामत का इलाज कोई इलाज नहीं होता। इलाज वो होता है जो उसका सबब हो, जिसकी वजह से वो बीमारी है। तो आज का जो नुस्खा है ये वो नुस्खा है कि जो लोग जरियान में मुब्तला हैं, वो बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो भी उसकी वजह बनी है जरियान की, वो तबीब को ज़रूर बताए। आजकल का दौर है कि वो फ़ोन पर कह देते हैं कि जी हमें दवाई भेज दो, हम भेज देते हैं। उसमें जो तबीब है वो सही तरीके से मरीज़ की तो पहचान ही कर सकता है। मरीज़ ने जो बताया उसके मुताबिक दवाई भेज दी, तो कुछ लोगों को फ़र्क पड़ जाता है, कुछ को नहीं पड़ता। इसलिए कोशिश किया करें कि तबीब के पास जाकर इलाज करवाएं, तो ये इलाज भी बेहतर हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं, जो आज का नुस्खा है वो आप इस्तेमाल करें। ये जरियाने मनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा है, मुजर्रब है, आजमूदा है। आप भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो लेनी है गोगरू। इसको दूसरे लफ्ज़ों में खार खुश्क भी कहा जाता है। ये आपने 40 तोला लेने हैं। इसके बाद आपने सम्मक प्लास, जिसको एक दरख्त प्लास है उसकी गूंद, जो सम्मक है इसको गूंद को कहा जाता है, आपने प्लास की गूंद लेनी है। प्लास एक दरख्त है, आप पंसारी की दुकान पे जाके कहेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये भी आपने 20 तोला लेनी है। इसके बाद आपने मूंग, जो दाल जिसकी पकाई जाती है, उसका आपने आटा लेना है, जिसको आप कहते हैं आरद मूंग, मूंग का आटा। मूंग की दाल का जो आटा है, आपने साबुत मूंग लेना है, उसका आटा खुद बना ले। ये आपने 40 तोले लेने हैं। इसके अलावा आपने देसी घी लेना है गाय का, इसको हम तिब में जर्द घी भी कहा जाता है। तो ये आप हस्बे ज़रूरत ले लें।
तो इसके बाद आपने शक्कर सफ़ेद जिसको चीनी कहा जाता है, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ले लें। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो सबसे पहले ये है कि जो गोगरू है वो उसका आपने सफूफ बना लें, जिसको खाक शुष्क भी कहा जाता है। इसका आप आटा यानी कि इसको पीस कर इसका सफूफ बना के अलहदा कर लें। इसके बाद आपने जो गूंद है, सम्मक पलाह जो है, इसको आपने घी में भूनना है। जब ब्राउन हो जाए तो इसको अलग कर लें। इसके बाद आपने जो आरद मूंग है उसका आपने आटा जो है वो घी में भूनना है। वो भून कर आपने जो खार खुशक का जो बनाया है सफूफ, वो आप उसमें शामिल कर लें। शामिल करने के बाद आपने जो गूंद है उसको आप पीस लें, क्योंकि जब उसको आप भूनेंगे तो उसका पीसा हुआ भी होगा या साबित होगा, तो फिर दोबारा उसकी जो है ना वो सख्त हो जाती है। उसका सफूफ बना के उसमें शामिल कर लें। ये सब चीज़ें जब शामिल हो जाएंगी तो सबसे आखिर में आपने जो चीनी है वो आपने उसमें शामिल करनी है। शामिल करके उसमें थोड़ा सा आपने दूध जो है उसका छींटा ऊपर मार दें, उसमें शामिल कर दें ताकि वो नरम हो जाए। जो उसमें आपने जो गूंद शामिल की है, किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके ज़रिए आप उसकी पेंडियाँ बना लें, यानी कि पिनियाँ बना लें। उसकी पिनियाँ बनाकर जितनी आपकी सेहत है आप बर्दाश्त कर सकते हैं उस साइज़ की बना लें, क्योंकि हर आदमी की अपनी सेहत है। वो कुछ ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आदमी एक जैसी चीज़ जो है खुराक वो नहीं लेता, इसलिए जो आदमी जितनी हज़म कर सकता है उसके मुताबिक आप ये पेंडियाँ बना लें और इसको महफूज रखें। रोज़ाना जितनी आप हज़म कर सकते हैं उतनी खाएं। हमरा दूध इस्तेमाल करें जितना आप हज़म कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराना जरियान जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।